दिल्ली में दावे अलग अलग हैं, लेकिन हाल एक ही है। विभाग जिनकी जिम्मेदारी नालियों को ढकने की है, गलियों को दुरुस्त रखने की है, वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है। कि देश की राजधानी के तौर पर बहुत दुखद है कि 15 दिन के अंदर 2 बच्चे और एक जवान युवक खुले नाले में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं और प्रशासन ज़रा सी कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाता हुआ नजर आता है। हाल ही में बुराड़ी में जब एक 3 साल की बच्ची खुली नाली में गिरकर उसकी जान चली गई थी, तो एक जेई को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर एक और बच्चे की जान चली गई और अब एक जवान युवक की जान चली गई है। यानी 15 दिनों में लगातार 3 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, वो भी उस वक्त जब मानसून अभी शुरू नहीं हुआ है, बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बिना बारिश के राजधानी दिल्ली में यह हाल है, तो मानसून आने के बाद दिल्ली का क्या हाल होगा? आखिर कब तक लोग खुले नालों में गिरते रहेंगे और विभाग जिम्मेदारी इधर से उधर डालते रहेंगे? दिल्ली में दावे अलग अलग हैं, विभाग अलग अलग हैं, लेकिन हालात एक जैसे हैं। कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं सीवर उफान पर है, तो कहीं खुले जो नाले हैं वो लोगों को निगल रहे हैं। राजधानी की चमक दमक के बीच एक ऐसी सच्चाई भी है जो हर कुछ दिनों में किसी परिवार की ज़िंदगी उजाड़ देती है। रोहिणी ज़िले के बुद्ध विहार में एक युवक की मौत ने फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर खुले नालों की जिम्मेदारी किसकी है? और मौत का सिलसिला ये जो नाली में गिरने से है, ये कब रुकेगा? ताज़ा मामला जो विजय विहार थाना इलाके के बुद्ध विहार का है, जहां एक युवक की खुले नाले में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि उसने कोई नशा किया हुआ था, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई है। इसी दौरान वो संतुलन खो बैठा। आसपास मौजूद लोगों ने जब उसे नाले में पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक की अभी कोई पहचान नहीं हुई है कि वो कहाँ का रहने वाला है, कौन है। उसकी उम्र करीबन 25 से 30 साल के बीच में बताई जा रही है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह एक हादसा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो युवक है उसकी जो जान गई है सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह भी है। लेकिन इस घटना ने इलाके में सिर्फ डर नहीं फैलाया, बल्कि लोगों का गुस्सा भी बाहर ला दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस पूरे इलाके में खुले नाले लंबे समय से खतरा बने हुए हैं। कई बार शिकायतें की गई हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं खुले नालों की, अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। नाले को ढकने की जिम्मेदारी किस विभाग की है, ये तय करने में ही फाइलें इधर से उधर घूमती रहती हैं। इसी बीच किसी की जान चली जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 15 दिनों के अंदर 3 लोगों की जान जाने के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जागा? कुछ दिन पहले बुराड़ी में एक मासूम बच्चे की खुले नाले में गिरकर जान चली गई थी। उसके बाद प्रशासन ने जब हरकत में आया, एक जूनियर इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन क्या सिर्फ एक निलंबन से व्यवस्था बदल गई? जवाब साफ है, बिल्कुल भी नहीं। बुराड़ी हादसे के बाद लोगों को लगा था कि शायद अब खुले नालों को ढक दिया जाएगा, जिम्मेदारी अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला और चंद दिनों बाद एक बच्चे की और जान चली गई और अब बुद्ध विहार में एक युवक की जान चली गई। यानी हादसे रुक नहीं रहे, सिर्फ बयान बदल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन बदल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये मौतें उस समय हो रही हैं जब दिल्ली में मानसून की शुरुआत नहीं हुई है। अभी सूखा पड़ा हुआ है, बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है, फिर भी नाले मौत का जाल बन रहे हैं। सोचिए, जब हल्की सी बारिश सड़कें तालाब बना देती है और नाले ओवरफ्लो होने देते हैं, तब आने वाले मानसून में हालात कितने भयावह हो जाएंगे अगर यही रवैया, यही लापरवाही रही। लोगों का आरोप है कि विभागों के बीच जिम्मेदारी का खेल चलता रहता है। कोई कहता है कि एमसीडी का काम है, कोई कहता है पीडब्ल्यूडी का काम है, लेकिन दिल्ली में इस पर ध्यान देने वाला फिलहाल कोई भी नहीं।